रात का समय था। स्टेशन पर ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी, जनशताब्दी एक्सप्रेस। भीड़ कम थी, ज़्यादातर लोग अपने डिब्बों में जा चुके थे। उसी प्लेटफॉर्म के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, फटे कंबल में लिपटा हुआ, हाथ में एक पुराना टिकट पकड़े। उसका नाम था हरिदास शर्मा। कभी रेल में टिकट कलेक्टर हुआ करता था। 3 साल की सेवा के बाद रिटायर हुआ, मगर जिंदगी के सफ़र ने उसे वहीं लाकर बिठा दिया जहां से उसने शुरुआत की थी। आज उसका शरीर कमज़ोर था, आंखें धुंधली हो चुकी थी, पर हाथों में अब भी वही टिकट पकड़ने की आदत थी। उसके पास एक पुराना बैग, कुछ कपड़े और जेब में बस एक टिकट, बनारस जाने का। वो टिकट देखकर मुस्कुराया। जिंदगी भर टिकट काटे, आज आखिरी बार खुद के लिए खरीदा हूँ। सुबह से उसने कई लोगों को जाते देखा। कोई जल्दी में था, कोई हंसते हुए परिवार संग जा रहा था। हरिदास धीरे धीरे बेंच से उठा और गाड़ी की ओर बढ़ा, पर कदम भारी थे। शायद शरीर से ज़्यादा यादें थक गई थी। गाड़ी के दरवाजे पर उसने एक बच्चे को देखा, शायद 10-12 साल का था। फटे कपड़े पर आंखों में चमक। बच्चा बोला, बाबा, ये आपकी ट्रेन है। हरिदास मुस्कुराया। हाँ बेटा, बनारस वाली। बच्चे ने कहा, मेरे पास भी बनारस जाने का सपना है, पर टिकट नहीं। हरिदास ने उसके सिर पर हाथ रखा। कभी किसी का सपना बिना टिकट नहीं जाता बेटा, बस दिल सच्चा होना चाहिए। हरिदास ने सीट ढूंढी और बैठ गया। बच्चा प्लेटफॉर्म पर ही रह गया, हाथ हिलाता हुआ। हरिदास ने खिड़की से झांककर देखा। बच्चा मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई उम्मीद भेज रहा हो। ट्रेन चली तो हरिदास यादों में खो गया। वो दिन याद आया जब उसने पहली बार टिकट चेक किया था। उसके पिता ने कहा था, हर टिकट किसी की मंजिल है, ध्यान रखना बेटा। उसने जिंदगी भर उस वाक्य को सीने में रखा। किसी गरीब से कभी जुर्माना नहीं लिया, कभी किसी बच्चे को बिना टिकट उतरने नहीं दिया। वो सोचता रहा, कितने लोग आए और गए, लेकिन कोई याद नहीं रखता कि आखिरी टिकट किसका था। रात गहराने लगी, ट्रेन झूमती रही। हरिदास की पलकों पर नींद नहीं, एक गहरी शांति थी। उसने जेब से टिकट निकाला, थोड़ा मुड़ा हुआ, पर साफ लिखा था, बनारस, एक सीनियर सिटीजन, 1 स्लीपर। उसने धीरे से टिकट को होठों से लगाया। जिंदगी भर दूसरों के टिकट चेक किए, आज शायद ऊपर वाला मेरा टिकट चेक करने वाला है। ट्रेन बनारस पहुंचने वाली थी। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। सूरज की पहली किरण ने उसके चेहरे को छुआ, मगर हरिदास अब शांत था। वो अपनी सीट पर लेटा था, टिकट अब भी उसके हाथ में था, मुस्कुराहट होठों पर थी। कंडक्टर ने आकर हल्के से कहा, बाबा, बनारस आ गया। पर हरिदास अब किसी और सफर पर निकल चुका था। प्लेटफॉर्म पर वही बच्चा खड़ा था जिसने पिछली रात उससे बात की थी। उसे पता नहीं कैसे खबर लगी। वो दौड़ता हुआ आया। उसने हरिदास का टिकट देखा, बनारस लिखा था। बच्चे ने टिकट उठाया और फुसफुसाया, बाबा, अब मैं ये सफ़र पूरा करूँगा। उसने टिकट अपनी जेब में रखा और उसी ट्रेन के अगले डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन फिर चली, वही रास्ता, वही गंतव्य, बस यात्री बदल गए थे। कुछ महीने बाद बनारस में हरिदास कला भवन नाम की एक छोटी लाइब्रेरी खुली। दीवार पर लिखा था, जिस सफ़र को एक बुजुर्ग ने शुरू किया था, उसे एक बच्चे ने मंजिल तक पहुंचाया। बच्चा अब बड़ा हो चुका था। नाम था राघव शर्मा। वही जो कभी टिकट बिना था। वो लोगों को शिक्षा देता, गरीब बच्चों को पढ़ाता। वो कहता था, हर टिकट सिर्फ कागज नहीं होता, किसी की ज़िंदगी का रास्ता होता है। सीख, जिंदगी का हर सफ़र एक टिकट की तरह है। कभी किसी और के नाम से शुरू होती है और किसी और के नाम से पूरा होती है। हरिदास ने सिखाया कि मंजिल से ज़्यादा अहमियत सफ़र की सच्चाई की होती है।